हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 7 तारीख है। आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर को एलटी ग्रेड का प्री एग्ज़ाम होने को था। आज शाम के 3 बजे से 5 बजे के बीच एलटी एग्ज़ाम संस्कृत विषय का होगा, प्री वाला। और आप लोग अपनी एक एक सीट पक्की करिए। आप लोग को अग्रिम शुभकामनाएँ। हाँ, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तो मेरी शुभकामनाएँ आप लोग के साथ है। अब हम लोग शुरू करते हैं। आज के वीडियो भी संस्कृत विषय से संबंधित है। रावण वध महाकाव्य, जो कि भट्टी काव्य की रचना है। महाकवि भट्टी द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य, जिसकी कथा वस्तु राम के जन्म से लेकर रावण के वध तक है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य रामायण की कहानी कहने के साथ साथ पाणिनि के व्याकरणों के नियमों और संस्कृत अलंकारों जैसे कि शब्द अलंकार को सिखाना है, जो इसे एक साहित्यिक और शैक्षणिक कृति बनाता है। भट्टी काव्य की जो रचना है रावण वध, इसका कथानक जानकी हरदम, जो कि कुमारदास की रचना है, महाकाव्य वो भी है। उसका कथानक सेम टू सेम इस रावण वध महाकाव्य से मिलता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, जिसमें राम रावण युद्ध होता है। इस रावण वध महाकाव्य में राम रावण युद्ध का वर्णन है। विभीषण का रहस्योद्घाटन का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है। आदित्य, हृदय स्रोत और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जैसे प्रसंग भी इस रावण वध महाकाव्य, जो कि भट्टी काव्य की रचना है, इसमें देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इस रावण वध महाकाव्य में पहली हेडिंग कथानक के मुख्य बिंदु में फर्स्ट पॉइंट है राम का जन्म और बाल्यकाल। आज के जो वीडियो है, काव्य की शुरुआत भगवान राम के जन्म से होती है। उनके बचपन और युवावस्था का वर्णन इस कथानक बिंदु में राम के जन्म और बाल्यावस्था में पहला पॉइंट ये है। कथानक के मुख्य बिंदु में महत्वपूर्ण दूसरा बिंदु ये है कि वनवास और सीता हरण में देख लेते हैं किन प्रसंगों का वर्णन किया गया है। तो इस वनवास और सीता हरण में राम के वनवास, सीता हरण और हनुमान द्वारा लंका की खोज का प्रसंग इसमें प्रस्तुत किया गया है या फिर आता है। अब हम लोग तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, कथानक के अंतर्गत क्या है। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है लंका युद्ध और रावण वध। यह काव्य का मुख्य भाग है लंका युद्ध और रावण का वध जो होता है, जिसमें राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध का वर्णन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विभीषण द्वारा नाभि में अमृत का रहस्य बताना, विभीषण के द्वारा ही नाभि में अमृत का रहस्य विभीषण द्वारा बताया गया। और इसमें अगस्त्य मुनि के कहने पे राम द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग शामिल है, जिससे रावण का वध होता है। कथानक के बिंदु में चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राम के राज्याभिषेक में रावण के वध के बाद राम के अयोध्या लौटने और उनके राज्याभिषेक तक की कथा, जैसा कि इसमें वर्णित किया गया है। राम के राज्याभिषेक इस महत्वपूर्ण कथानक बिंदु में आज के जो वीडियो है, एलटी ग्रेड हो गया या फिर जीआईसी, जितने भी लिखित एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रख के आज के वीडियो बनाया गया है। तो आज के वीडियो जिस भी पॉइंट को लेके जैसे इसमें मुख्य हेडिंग, महत्वपूर्ण बिंदु, पॉइंट, इसमें फिर जो भी इसमें मेंशन किए गए हैं, इसमें दिए गए हैं, रिटेन एग्ज़ाम के लिए इससे बेहतर और कोई नोट्स बन ही नहीं सकता है। तो आप लोग इसको वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको पूरा देखिए। फिर इसको आप लोग अपने भाषा शैली में या फिर अपने भाषा के प्रयोग में अपने हिसाब से अपनी भावनाओं के द्वारा इसको लिखिएगा, नंबर बहुत ही अच्छा उठेगा। अब इसे मुख्य हेडिंग के रूप में है काव्य की विशेषता कथानक के साथ, उसको देख लेते हैं। काव्य की विशेषता के अंतर्गत पहला पॉइंट इसमें है व्याकरण और अलंकार का प्रदर्शन। भट्टी ने रामायण की कथा को एक साहित्यिक और व्याकरणिक पाठ शास्त्र काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां हर सर्ग में पाणिनि के सूत्रों और संस्कृत अलंकारों जैसे मधुरता, तीव्रता का उदाहरण देखने को मिलता है। इस रावण वध कथा में इसकी मुख्य विशेषता यही है। मुख्य विशेषता के रूप में पहली हेडिंग पड़ जाएगी व्याकरण और अलंकार का प्रदर्शन, जिससे यह काव्य और व्याकरण सीखने वालों के लिए बहुत ही महाकाव्य जो है बहुत ही उपयोगी है। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है बहु परंपराओं का संगम। यह रामायण और पाणिनि व्याकरण की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण है। काव्य की मुख्य विशेषता में
रावण वध महाकाव्य जो है उसकी मुख्य विशेषता में बहु परंपराओं का संगम में यह रामायण और पाणिनि की व्याकरण की परंपराओं का एक अद्भुत मिश्रण है। यह महाकाव्य काव्य की विशेषता के अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संरचना इसमें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। इस महाकाव्य में कुल 22 सर्ग हैं और यह प्रकीर्ण, प्रश्न, अलंकार और तिङन्त जैसे 4 भागों में विभाजित है। यह 4 भागों में विभक्त है। यह रचना पहला प्रकीर्ण है, दूसरा प्रश्न और तीसरा अलंकार है और चौथा तिङन्त जैसे 4 भागों में यह विभाजित है। यह महाकाव्य जो है रावण वध महाकाव्य भट्टी की यह रचना है। इसमें अष्टाध्यायी के अलंकारों का सूत्रों का प्रयोग किया गया है। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय पाणिनि की यह रचना है। व्याकरण ग्रंथ है यह। संक्षेप में भट्टी का काव्य रावण वध रामायण की कथा का एक ऐसा काव्यात्मक और व्याकरणिक चित्रण है जो कथा के साथ साथ संस्कृत भाषा के ज्ञान को भी सिखाता है। तो ये तो रहा काव्य की विशेषता में रावण वध महाकाव्य में काव्य की विशेषता में महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट के रूप में हम लोग देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से रिटेन एग्जाम को लेके बनाया गया है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।